बनाया गया उसके हवाले से आपको बताता चलूं कि अब इस लिंक रोड को खत्म कर दिया गया। अब एक आपको पीछे यू टर्न भी आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो एक जदीद तर्ज का इस वक्त एक यू टर्न भी बनाया गया और कहा जाता है कि साउथ पंजाब में ये ऐसा पहला यू टर्न भी है और जदीद जो कि कह सकते हैं इसके साथ जो इशारे हैं या जहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो किया गया वो साउथ पंजाब के शहर मुल्तान में अब जदीद तर्ज का काम भी किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ अब डीएसपी कजाफी साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं कि वो क्या कहते हैं और खासतौर पर वन साइडेड जो ट्रैफिक है उसको मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा। जो लिंक रोड थे उनको अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। हमारे साथ कजाफी साहब भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि अब बड़ी सख्त रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जो कि सीटीओ मुल्तान की जानिब से भी और मुल्तान की इंतजामिया की जानिब से भी अब जो डिजिटल तरीके से कैंपेन भी की जा रही है और इश्तिहारात भी चलाए जा रहे हैं कि कानून की पासदारी करें और अपनी जान को महफूज बनाएं। तो कजाफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और उनसे पूछते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, खैरियत से। मुल्तान इंतजामिया की जानिब से बड़ी सख्त रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं और ख़ास तौर पर जो ये ट्रैफिक के मामलात हैं इसके ऊपर बड़ी सख्त तरीके से निपटने के हवाले से आईजी साहब के सीटीओ मुल्तान की जानिब से, बल्कि अब तो कमिश्नर ऑफिस से भी इसके हवाले से कैंपेन का आगाज हो चुका है और ख़ास तौर पर इस लिंक रोड के हवाले से जो इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं 6 नंबर और गुलगश्त के दरमियान में हम मौजूद हैं और एक जदीद यू टर्न भी बना दिया गया। तो अब इस मामले को रोकना भी काफ़ी आपके लिए मुश्किल है और जो बात नहीं मानेगा उनके साथ क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात जो है वो यही है कि जो सख्ती है ना ये भले के लिए है। असल मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि जान जो है ना वो बच जाए। फैटल एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट इंतहाई ज्यादा है। पिछले साल हमारे यहाँ तकरीबन कोई 119 लोगों की वफात हुई है पूरे रीजन मुल्तान रीजन की। उसमें 116 मोटरसाइकिलें इन्वॉल्व थी जिसमें तेज रफ्तारी, वन व्हीलिंग, वन वे की खिलाफ वर्जी, अंडर एज, इनके हवाले से अब हमें सख्त से सख्त तरीन हिदायत दी गई हैं कि आपने अपनी 100 की 100% एनर्जी जो है इस पे लगा देनी है। आपने किसी किस्म का एक्सीडेंट नहीं होने देना, सिफारिश भी नहीं सुननी, मामलात भी नहीं होनी। उसकी वजह क्या है कि सबसे पहले उसकी जान। जो शख्स ये कहता है यार मुझसे 2000 का जुर्माना नहीं बर्दाश्त होता, जान खुदा ना खासा चली जाए वो बर्दाश्त हो सकती नहीं, बर्दाश्त हो सकती। हेलमेट इस वजह से है कि खुदा ना खासा अगर सर पे चोट लगती है, अब सिफारिश के हवाले से आपने बात की तो मेरा ज़हन उस तरफ चला गया। हेलमेट सर जो है ना ये नहीं देखेगा बिल्कुल ऐसे ही किसकी सिफारिश है, बिल्कुल ऐसे ही। हेड इंजरी मैं मीडिया से हूँ, मैं पुलिस से हूँ, मैं जनाब से वकील हूँ, मैं अदालत से हूँ, मैं फलाह एजेंसी से हूँ, कहीं से भी हूँ। सर जब नीचे गिरेगा ना वो ये नहीं देखेगा, बिल्कुल ऐसे उसके साथ वही सलूक होगा जो आम बंदे के साथ सलूक हो रहा है और जो वो अपनी अथॉरिटी दिखा के और अपनी सिफारिश के हिसाब से लगा होगा वो भी उसी तरह से है। अगर उसने हेलमेट पहन रखा होगा सेफ्टी हो जाएगी, हेलमेट नहीं पहन रखा होगा सेफ्टी नहीं होगी। इसी तरह से वन वे की वायलेशन के हिसाब से ये जब वन वे की वायलेशन होती है तो एक्सीडेंट की रेशो जो है ना वो मोर देन 80% खतरा जो है ना वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको रोकने के लिए, फैटल एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम लोगों ने ये जो है ना अप्लाई किया हुआ है। लड़के मेहनत कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारी ये कोशिश है, पंजाब गवर्नमेंट की ये कोशिश है और हमारे आईजी साहब की ये कोशिश है कि फैटल एक्सीडेंट ना हो। हमारी तो कोशिश है एक भी ना हो, लेकिन जितना हमसे मुमकिन हो सके हम अपनी पुलिस के हिसाब से जितना हम रोक सकते हैं वो सारे के सारे रोकेंगे। जितनी हमारे पास अथॉरिटी है, जितने हमारे पास अख्तियारात हैं या जितने हमारे पास सोर्सेज हैं वो तमाम लगा के हम लोग इस तरह से करेंगे। जितनी हमारी जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे और कानून सिर्फ और सिर्फ इस्लाह के लिए होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि पूरी इंतजामिया इस रोड के ऊपर ख़ास तौर पर जो ये मामलात हो गए, यू टर्न के मामलात हो गए, गाड़ियों के ऊपर अगर कार्रवाई के मामलात हो गए और ख़ास तौर पर इस रोड लिंक रोड को ख़त्म करने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस मुल्तान इंतजामिया की जानिब से आई है, एक भरपूर तरीके से आज कैंपेन का आगाज़ भी कमिश्नर ऑफिस से भी किया गया है, तो क्यों ये वाकई ज़रूरी था कि इस लिंक रोड को भी ख़त्म कर दिया जाए? जी बिल्कुल ज़रूरी था। उसका कुछ खास अगराज़ व मकासद इसी वजह से थे क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो एक ऐसा टर्न था, उसको यू टर्न तो नहीं कह सकते, उसको यू टर्न था जिसकी वजह से लोग जो है ना वो वन वे की वायलेशन करते थे। अचानक से आ जाते अचानक से सामने आ जाते थे
और सर्विस रोड का सहारा लेके जो है वो बनवे की वायलेशन हो जाया करती है। तो उसके वाले से हम तमाम जिले इंतजामिया, पुलिस और ये तमाम एक पेज पे है। जब कोई फलाह बहबूद का काम हो तो तमाम एक पेज पे होते हैं, होना भी चाहिए। तो उस पेज के हिसाब से उन लोगों ने तमाम की ये हिदायत है आरपीओ साहब की तरफ से, सीपीओ साहब की तरफ से, सीटीओ साहब की तरफ से, उसके बाद जो है ना जिले इंतजामिया में से कमिश्नर साहब की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और आल इन आल मतलब आईजी साहब पंजाब की तरफ से ये तमाम हिदायत जो है ना वो जारी की गई हैं। इस वजह से जारी की गई हैं कि एक्सीडेंट जो है ना वो रेशो खत्म हो जाए। अब कितने कट जो है वो तकरीबन यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं? अब के मार्ट वाला कट भी जो है वो तकरीबन मुकम्मल लेकिन तौर पर वहाँ ब्लॉक कर रोड दिया गया है। कंजेशन थी, ठीक है, और उस कट के बंद करने से ये है कि जो एक लंबी लाइन लग जाती थी वो कम हो वो गई। खत्म हो गई है, खत्म हो गई है, अच्छा, खत्म हो गई है। खत्म हो गई है वो उसकी वजह से जो है ना यहाँ पे क्योंकि फ्लो बन गया था, ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे आ जाती थी क्योंकि वो और ये इसके दरमियान सिर्फ 400 गज का फासला है, तो ज्यादा फासला नहीं है, ये नहीं कि किलोमीटर का फासला हो गया, और 400 गज का फासला हुआ है, तो यहाँ पे लोग ज्यादा इंटरेस्ट हो गई, तो हम लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्टेड यू टर्न की जरूरत पड़ी है। ये बड़ा जदीद किस्म का आपने बनाया है, बनवाया है, बल्कि इंतजामिया ने आपके साथ मिलके। और सबसे मजे की बात यह है कि जब आप यू टर्न करते हैं तो दोनों गाड़ियों के जो मामलात थे टकराने के वो बड़े हद तक कम के बल्कि ना होने के बराबर हो असल चुके हैं। मकसद तो ये होता है कि जान और माल की हिफाजत, तो उसके लिए जो बुरुएकार ला सकता है वो इंतजामिया की तरफ से, मामलात की तरफ से, कानून की तरफ से, वो सारी की सारी जो है ना हम लोग अच्छा चले, जायज कर रहे हैं। ये मामला तो हल हो गए, लेकिन अब एक और मामला सामने आ जाता है। लोग सवाल करते हैं कि यहाँ पर जरा भी थोड़ी देर पहले हमने एक वाकया भी देखा था, तो इसके ऊपर फिर क्या कमेंट्स होते हैं आप लोगों को? ज़ाहिर है कि डेली बेसिस पे आपने पब्लिक रिलेशंस का भी एक मामला था, ज़ाहिर है पब्लिक सर्वेंट है हम, तो उनसे बात भी करनी है, वो आपके ऊपर हैवी भी होते हैं, आप बर्दाश्त भी करते हैं। तो फिर जैसे कि उन्होंने सवाल किया कि मेरा घर पास नहीं है, मुझे छोड़ दे, जाने दे, तो फिर इसके ऊपर क्या जवाब होता है आप लोगों का? बिल्कुल यही जवाब होता है कि हम आपको जाने जरूर देंगे, लेकिन तरीक़ेकार के साथ, कानून के मुताबिक, जो रास्ता दिया गया उस रास्ते के मुताबिक ही जाएं। ये नहीं कि मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरा घर सामने है, सामने घर में दरवाजे से निकलते हुए भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे यार, आपको मौत के मुंह में धकेल देंगे। छोटा सा बच्चा भी आग की तरफ जाता है ना, तो माँ रोकती है, बाप रोकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम जो है ना, कानून इसीलिए होता है कि उसको रोका जाए, कोई गलती कर रहा है उसे समझाया जाए, समझ से नहीं आता तो फिर सख्ती की जाए, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाए, इन्फोर्समेंट की जाए। अगर उसे प्यार से समझ जाएगा ठीक है, अदरवाइज इन्फोर्समेंट करेंगे।